हेलो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज द मैटर। पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, जिसके मैटर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पदार्थ। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पदार्थ क्या है। ठीक है, तो दोस्तों मैं रंजीत, मैं आपको स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्न एज ए एकलव्य। दोस्तों मैं आपको समझाने के लिए कि पदार्थ क्या है आपको बताना चाहूंगा कि आप जो अपने आसपास पूरी जो चीज भी आपको नजर आती है, जो चीज आप यू आर कैपेबल टू सी, जो आप देखने के योग्य है, जो आप देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मैटर। वो हर एक चीज आपको पदार्थ बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप किताब देखते हैं, ठीक है, दीवार देखते हैं, साइकिल देखते हैं, टीवी देखते हैं, बाइक देखते हैं, ठीक है, जो आपके सामने पड़ी हुई थे, पेन रहता है आपके सामने, शर्ट रहता है, पैंट रहता है, ठीक है, यहाँ तक आपका जो आप कुछ भी, वो हर एक चीज जिसमें कुछ वजन होता है, जो एक स्थान घेरता है, जहां पे कहीं पे कुछ रख दीजिए तो एक स्थान ग्रहण करता है और उसका हल्का सा वजन हो, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे ये मेरा पेन हो सकता है, ठीक है, वो आपका सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। मैं देखिए गैस, आप अगर आप कंफ्यूज है मैं तो आपको बता सकता हूँ। हम लोग जो घर में यूज करते हैं एलपीजी गैस, जब वो सिलेंडर खाली रहता है तब आप उसको उठाइएगा, आपको हल्का महसूस होगा, लेकिन जैसे ही उसमें हम लोग गैस भर देते हैं उसका वेट बढ़ जाता है। इससे पता चलता है वो उसकी गैस में भी वजन होता है, इसलिए वो भी एक पदार्थ है और वो भी एक जगह लेता है। ठीक है, और आपका लिक्विड और ठोस का तो आप जानते हैं कि वो तो जगह उसका वजन होता ही है। ठीक है दोस्तों, और ये जितना सारा भी पदार्थ है वो सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। क्या मिलकर बना है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एटम्स और या मॉलिक्यूल्स बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये देखिए ऐसे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, आपने लड्डू देखा होगा, ठीक है, लड्डू क्या होता है? छोटे छोटे दाना होता है और छोटे छोटे दानों से मिलकर एक बड़ा सा लड्डू बनता है। ये आपको मैं समझाने के लिए बोला, ठीक है, कि ये इस तरह छोटे छोटे कण मिलकर बने होते हैं और ये कण हमें इतना छोटा होता है कि हमें दिखाई ही नहीं देता है। क्या होता है? ये कण इतना छोटा होता है कि हमें ये दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगा कि दिखाई नहीं देता, आप बोलेंगे कि सर अगर होता है तो दिखाई क्यों नहीं देता है, तो मैं इसे भी आपको इस वीडियो में साबित करूंगा। दोस्तों मैं एक एग्जांपल लेता हूं। हम लोग चाय चाय पीते हैं, ठीक है, चाय में क्या क्या होता है? दूध होता है, पानी होता है, चीनी होता है, चाय पत्ती होता है। जब चाय पूरी बन जाती है तो क्या हमें उसमें चीनी दिखाई देता है? क्या उसमें हमें पानी दिखाई देता है? तो क्या चाय में चीनी होती है कि नहीं होती है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। तो जरूरी नहीं कि जो हमें दिख नहीं रही है वो उसमें होती नहीं है। इसी तरह मैं एक आपको एग्जांपल देखिए, छोटे छोटे कणों से मिलकर एक पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आ गया? यही कारण है। और पदार्थ के बीच में देखिए चीनी कैसे मिलता है। जैसे कि कुछ भी हम लोग, आपका दूध हो या पानी, उसमें बॉर्नविटा डाल देते हैं, हॉर्लिक्स डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं, कुछ भी डालकर और मिक्स कर दे तो मिल जाता है। इससे क्या पता चलता है? कुछ भी उसमें आकर मिल जाता है। मिलने का मतलब है कि जब छोटे छोटे कण जो है मिल, उसमें गैप है तभी तो चीनी, आप कुछ भी चीनी हो या बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स हो, उस जाके गैप, जो दो कणों के बीच का गैप में जाके चले जाते हैं और स्थान ले लेते हैं, और जब हम पीते हैं तो उनका हमें स्वाद महसूस होता है। समझ? इस तरह वो क्यों मिक्स हो जाते हैं? क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप होता है। दो कणों के बीच में या जितने भी कण होते हैं एक पदार्थ में, उनके बीच में हल्का सा गैप होता है। ठीक है, और उसी में जाकर वो मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हवा लेंगे हम, ये हवा हम लोग लेंगे, ठीक है, CO2 हम लोग लेंगे। ये क्या है? मैं यहाँ खड़ा हूं तो इन जो दो कणों में है, जो ये हवा का जो कण है आपस में, ये अभी मैं, मेरे कारण ये दूर हो गए हैं। जैसे मैं पीछे आ रहा हूं ये फिर से आगे आ गए हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? कण एक होता है, देखिए कण, इसमें एक गुण होता है कि हम लोग अगर उसको दूर कर दें तो वो एक दूसरे को आपस में खींचते हैं। आपस में क्या होता है? खींचते हैं। तो पदार्थ के जो कण होते हैं उसमें दो गुण देखें आप लोग। एक कि वो हल्का सा उन दोनों में गैप होता है और वो आपस में दो कण हमेशा एक दूसरे को खींचते रहते हैं। ठीक है, यही कारण है कि हवा एक दूसरे के हमेशा हवा साथ रहते हैं, पानी हमेशा साथ में रहते हैं। ठीक है, यही कारण है कि दो कण हमेशा एक दूसरे को खींचते हैं। ठीक है, अब देखिए सॉलिड का बात बता रहे हैं। मैंने बताया कि हर चीज
एक पदार्थ है, मैं भी एक, मेरा बॉडी भी एक पदार्थ है, क्योंकि इसमें वजन है और ये भी स्थान गिरता है। ठीक है, ये देखिए पेन है, ये पेन है। अगर मैं बोलूं कि इसके साथ अगर ये पदार्थ है, तो मैंने बताया इसमें कण है और इसका कण क्या है, आपस में सटे हुए हैं और थोड़ा सा गैप है। अगर इसमें गैप है तो अगर मैं इसका मैं चीनी मिलाऊंगा, कुछ भी अगर मिलाऊंगा चीनी, तो क्या मैं इसको गिलास में रख दूं और गिलास में चीनी डाल दूं, ये पेन सब डाल दूं और मिक्स करूंगा, तो क्या मिक्स होगा? है नहीं होगी। तो अभी आपने सोचेंगे कि क्यों नहीं मिक्स हुआ। मिलना चाहिए, क्योंकि जब दूध मिल के साथ मिल जाता है चीनी, तो ये पेन के साथ भी मिलना चाहिए, इनमें भी तो गैप है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ठोस में क्या होता है कि जो कण का जो आपस में जो रिक्त स्थान होता है, गैप जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो बहुत क्लोज होता है, बहुत कम होता है। मतलब जो रिक्त स्थान होता है ना, खाली जगह बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि वो किसी और को उसमें अंदर आने ही नहीं देते। इतना कम होता है कि अंदर आने ही नहीं देते। इसलिए जब मैं चीनी को पेन के साथ गिलास में मिक्स करूंगा तो नहीं होगा, क्योंकि इसका जो कण है, इस पदार्थ का जो कण है, वो आपस में एकदम पूरा की पूरा बहुत ज्यादा तरह क्लोज है। ठीक है, ठोस में बहुत क्लोज होता है, उससे ज्यादा, उससे कम क्लोज होता है आपका आपका लिक्विड में, पानी हो गया, कोई भी लिक्विड, उससे ज्यादा आपका कण दूरी में होता है, कम क्लोज होता है आपका गैस में। गैस में बहुत ज्यादा कण दूरी में होते हैं। ठीक है, तो यही कारण है कि हम, लेकिन दोस्तों अगर ये पदार्थ है, तो अगर इन दोनों के बीच में गैप है, तो कुछ ऐसा एक एग्जाम्पल लेना चाहिए कि उन दोनों के गैप के बीच में चला जाए। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट, तो मैं उसको भी साबित करता हूँ। हम लोग देखे होंगे कि जब कोई भी डॉक्टर हमें जब इंजेक्शन देते हैं, तो इंजेक्शन हमारे हाथों के ये भी एक हाथ मेरा ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर में चला जाता है। तो ये तो ठोस है, सॉलिड है, इसके अंदर में चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये मेरा हाथ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो कणों के बीच में गैप है और दोनों गैप के बीच में इंजेक्शन चला जाता है। और देखिए, इंजेक्शन जब निकाल जाता है तो फिर कुछ दिनों के बाद वो जो गैप है वो अपने आप भर जाता है। क्यों? कि एक कण दूसरे कण को खींचता है, इसीलिए हमारा कोई भी घाव भर जाता है। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है आपने इस वीडियो में पदार्थ के बारे में समझा और पदार्थ के कुछ गुण को बिना याद किए सिर्फ समझकर समझे होंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो रहा मैं पढ़ाई के बारे में। ठीक है, आपको अगर समझ में आया है मेरा वीडियो, तो आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ताकि मेरे अगले वीडियो को आप देख सकें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।